इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा, सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।
इस मट्टी पर मंदिर का निर्माण कर रहे थे, तब से श्री गुरुदेव के चरणों से जुड़े हुए थे। कई स्थानों पर मैंने देखा है जहां जहां पूज्य श्री पहुंचते गए तब तक ही वहां पर पहुंचते गए, और इन्होंने तो वहां भी नहीं छोड़ा। जब शिमला में हिमाचल की उन वादियों में जब पूज्य गुरुदेव प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए गए, वहां पर भी संपूर्ण कार्यकारिणी वहां पर पहुंची और उन्होंने एक मंगल भावना भाई की पूज्य श्री आपने क्या राजस्थान, क्या मध्य प्रदेश, क्या महाराष्ट्र और क्या हिमाचल, कहां कहां अपने भगवान जिनालय के मंदिर के, भगवान जिनेंद्र के जिनालयों का निर्माण ना किया हो। एक मंदिर रामा पार्क में भी स्थापित होनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने उसी समय संकल्प के साथ भावना भाई कि द्वारका में रामा पार्क में भी एक भगवान मुनि सुब्रत नाथ स्वामी के जिनालय का निर्माण होगा। महानुभाव, आप सभी लोग रामा पार्क में मुनि सुब्रत जिनालय में विराजमान है। यूं कहना चाहिए कि ये प्रांगण, कोई भी प्रांगण हो, लेकिन अभी मुनि सुब्रत भगवान के जिनालय का प्रांगण बन चुका है। क्यों बन चुका है? क्योंकि जो सारी क्रियाएं हो रही हैं, सारी चर्याएं हो रही हैं, सारी चर्चाएं हो रही हैं, ये सब मुनि सुब्रत भगवान के जिनालय के कारण ही हो रही। आज बड़ा सुप्रसंग है कि आज आपने पहले श्री जी को जाकर मंदिर जी में देवाज्ञा ली, उसके बाद में गुरु आज्ञा ली, और उसके बाद में आपने देवाज्ञा गुरु आज्ञा लेने के बाद में घट यात्रा के माध्यम से, शोभा यात्रा के साथ में आप नगर के विभिन्न मार्गों पर होते हुए आए, और आने के बाद आपने अपने जीवन को धन धान्य से परिपूर्ण करने का प्रयास किया। ये घट यात्रा जो है ना, ये घट यात्रा नहीं है, बल्कि घर घर की यात्रा से बचने का नाम घट यात्रा होता है। जो सौभाग्यवती महिला एक बार अपने मस्तक पर जिनेंद्र देव के घट यात्रा का जल लेकर चलती है, उसके जीवन में कभी जल की कमी नहीं आ सकती, उसके जीवन में कभी जल से संबंधित बीमारी नहीं हो सकती। बस यदि सच्चे मन से आए हो तो, सच्चे तन से आए हो तो। सच्चा तन कैसा है कि हाथों में नेल पॉलिश ना हो, होठों पर लिपस्टिक ना हो, और चप्पल जूते आदि पहनकर बिल्कुल सात्विक भाव से आपने कलश रख कर लाए हो, तो आप यकीन मानना कि आपने यहाँ पर भगवान जिनेंद्र की घट यात्रा में एक बूंद जल बेदी पर डाला है। आपके घर में जल नहीं, दूध की गंगा बह जाएगी, और निश्चित रूप से आपके जीवन का पुण्य भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा।
जितना काम आप शुद्धि से करोगे उतना आपके जीवन में विशुद्धि का आगमन होगा। घट यात्रा हो गई। घट यात्रा को होने के बाद आपने यहां पर आने के बाद धर्म ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण कई बार होता है भारत देश में, तरह तरह से झंडारोहण होता है। 15 अगस्त को झंडारोहण होता है, 26 जनवरी को कहीं कहीं पर होता है, अन्य अन्य कार्यक्रमों में झंडारोहण होता है। लेकिन पंचनक प्रतिष्ठा महोत्सव का झंडारोहण करना अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। और जब झंडारोहण हो रहा था उस समय ध्वज की दिशा ईशान कोण की ओर गई, पूर्व उत्तर ओर की ओर गई। और कहते हैं जहां पर ध्वजा ईशान की ओर जाती है वहां पर उस समाज की विजय निश्चित हो जाया करती है कि आपकी ध्वजा सही गई है, प्लस सारे काम संपन्न होने वाले। आप लोग जब पंचमेरु की पूजा करते हो तो क्या बोलते हो? पांचों मेरु करो प्रणाम। अभी तक से पढ़ते थे लेकिन प्रणाम करने की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अब द्वारका मोड़ वालों का पुण्य जाग गया कि जब पंचमेरु की पूजा करेंगे तो सामने पंचमेरु को प्रणाम करके अपने जीवन का पुण्य अर्जन करने का प्राप्त करेंगे। और एक वेदी में एक परिक्रमा लगाओगे और अस्थि भगवान, अब आप लाख कोशिश कर लो लेकिन आपको ना तो मेरु देंगे ना प्रतिमा देंगे। क्यों? क्योंकि वह तो पुण्य हो गया और जितने पुण्यशाली थे उन्होंने अपने पुण्य को जगा लिया। लेकिन आपका भी पुण्य कम नहीं है, क्योंकि भगवान को भगवान बनाने के पहले की क्रिया में आप ही तो इंद्राणी बनकर बैठ रहे हो। तो आप इंद्राणी बनकर नहीं बैठते तो भगवान पाषाण से परमात्मा की यात्रा यहां पर कैसे करते? तो आपने पुण्यर्जन किया। अभी भगवान मल्लीनाथ स्वामी जी जो कि 19वें नंबर के तीर्थंकर हैं और 19 तारीख से ही हमारा पंचनक प्रतिष्ठा महोत्सव प्रारंभ हुआ है। कल 19 तारीख से सारा काम संपन्न हुआ और जब 19 से काम प्रारंभ हुआ है और समाप्त कहां पर होना है? कौन सी तारीख पर? 24 पर समाप्त होना है कि 24वें भगवान महावीर स्वामी हैं, वहां पर जाकर अपने आप भगवान महावीर स्वामी जिनका शासन चल रहा है सारा काम समाप्त हो जाता। एक दिन में सामयिक के समय चिंतन कर रहा था तो मन में 2-3 विकल्प आए। एक विकल्प आया कि भारत देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत देश का जो राष्ट्रीय पशु क्या है? शेर। क्या है? भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। और भारत देश का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। ये क्यों है पता आपको? भारत देश का राष्ट्रीय पशु जो है शेर है, पक्षी मोर है और फल आम है। वह क्यों है? वह इसलिए है कि वर्तमान में भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है और उनका चिन्ह शेर का है। इसलिए भारत देश का वर्तमान का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो शेर की उपमा दी गई कि जिसका चिन्ह भगवान महावीर स्वामी का है वह राष्ट्रीय पशु नहीं होगा तो क्या होगा? उसके बाद में राष्ट्रीय पक्षी क्या है? हमारे दिगंबर संत मोर की पिछी लेते हैं और जिसकी पिछी संतों ने ले ली तो वह राष्ट्रीय पशु पक्षी होगा नहीं तो क्या होगा? राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अब आम कैसे राष्ट्रीय फल है? तो 2400 भगवान हैं। पहले भगवान कौन से हैं? आदिनाथ। तो आदिनाथ का आ है और महावीर का मां है और दोनों को मिला के बनता है आम। तो क्या है? आदिनाथ से महावीर तक जो यात्रा है उनका नाम ही तो आदिनाथ महावीर है और पहला तो आम बन जाया करता है। तो क्या है? आम राष्ट्रीय फल होगा। राष्ट्रीय जब सब चीज हमारे हिसाब से चल रही है तो हम क्यों ना अपने हिसाब से चलें? तो आज यहां पर ज्यादा समय कहने सुनने का नहीं है। नित्यप्रति कहेंगे, सुनेंगे, चलेंगे, लेकिन ये आपने अपने जीवन का पुण्य अर्जन किया है। और मैं तो आपको एक बात बताऊं कि सारी पश्चिमी दिल्ली समाज, नगली डेरी हो, मिलाप नगर हो, उत्तम नगर हो, विश्वास पार्क हो, विजय विहार हो, जो भी समाज के मध्य जनकपुरी, विकासपुरी आदि आदि सभी महावीर नगर आदि आसपास से हैं, नजफगढ़ आदि, ये सभी बधाई के पात्र हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बधाई के साधुवाद के पात्र रामा पार्क द्वारका मोड़ की जैन समाज है, जिन्होंने कि 5 साल में 6 साल में 2-2 पंचनक कराने की भावना बना ली। लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, सालों साल निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें सालों साल में नहीं बल्कि गुरु आदेश से संपूर्ण काम तुरंत करने का प्रयास किया। और लग ही नहीं रहा कि हम लोग जब फरवरी में आए थे,
फरवरी में आए थे ना, यहाँ पे यही कार्यक्रम हुआ था। जब फरवरी में आए थे, जब बड़ा चिंता का विषय था कि कौन सोदरम बनेगा, कौन कुबेर बनेगा, कौन बनेगा, हमने कहा था आप तो भगवान के सामने अर्जी लगाइए कि भगवान हमारा प्रतिष्ठा हो, बनने वाले अपने आप पहुंच जाएंगे। और जिसका पुण्य है वो यहाँ पर मंडप पर पहुंच गया और अपने पुण्य का अर्जन इन्होंने किया। तो मैं आप सभी को उपस्थित लोगों यही कहना चाहता हूँ कि साधु महाराज तो अपनी क्रिया में, चर्या में संलग्न होकर पाषाण से परमात्मा की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इन 5 दिनों में आप भी ऐसे रम जाएं कि आपका जीवन भी पाषाण से परमात्मा की ओर बन जाए। आगे फिर चर्चा करेंगे, सारा काम होगा। तो बस आपसे इतना कहना है कि आज गर्भ कल्याण का दिन है, दोपहर में और चर्चा करेंगे गर्भ कल्याण के बारे में। तो आपसे यही कहूँगा कि आज आप सभी संकल्प करें कि हमारे परिवार में जब कोई बालक बालिका जन्म लेगा तो उस समय जब वह घर में आ जाएगा तो उस समय हम घर में ऐसा कार्य करेंगे कि बालक जब जन्म लेकर 8 साल का हो, उसके बाद वह नित्य प्रति कहे मुझे मंदिर जाना है, मुझे भगवान का आहार करा, भगवान का अभिषेक करना है, गुरु को आहार देना है। बालिका कहे कि मुझे अंजलि में महाराज के जल देना है। ऐसी भावना सभी को बनाना चाहिए, जब ही जाकर भगवान का गर्भ कल्याण महोत्सव मनाने का काम संपन्न होगा। यही मंगल सुभावना गुरुवराचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।